नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य सीआईडी एकेडमी जौनपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल का हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है और भूगोल में आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वो दरार या छिद्र है जिससे पृथ्वी के अंदर स्थित पिघली अवस्था में गर्म लावा, मैग्मा, राख, जलवाष्प, धूलकण ये सभी लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव की अवस्था में उपस्थित होते हैं और जिस दरार से होकर वो बाहर निकलते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए कैसे, कुछ इस तरह से सतह ऊपर उठती है, यहाँ विस्फोट होता है और यहाँ से ज्वालामुखी निकलना शुरू होते हैं। यहाँ से लावा और मैग्मा निकलते हैं। होता क्या है, यहाँ से निकलने के बाद कुछ इस तरह अपने छिद्र के चारों तरफ फैल जाते हैं और एक लंबे समय बाद धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। तो जब ये फैलते हैं, किनारों पर बढ़ते बढ़ते ये ऊंचे से टीले जैसे आकार में बन जाता है, जैसे बाद में या और ऊंचा हो जाने पर ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, जैसे ये ज्वालामुखी विस्फोट है, ये इसका छिद्र है, इसे ज्वालामुखी के छिद्र को क्रेटर या काल्डेरा कहा जाता है। शब्द आप देख लेंगे, इसे काल्डेरा कहा जाता है। एक लंबे समय बाद जब ये विस्फोट होना बंद हो जाता है, इसमें से लावा मैग्मा निकलना समाप्त हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है और यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है मुख पर, इसमें पानी भर जाता है। यहाँ क्या होता है, फिर झीलों का निर्माण होता है जिसे काल्डेरा झील कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई झीलों को काल्डेरा झील कहा जाता है। चलिए, ऐसी बहुत सी झीलें पूरे पृथ्वी पर फैली हैं, हर जगह हैं। अब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अभी क्रम से। अब देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं या कैसे कैसे होते हैं। तो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जागृत या सक्रिय। ज्वालामुखी जिसे एक्टिव वोल्केनो। पहले प्रकार आता है सक्रिय या ज्वालामुखी, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लगातार या परस्पर अक्सर विस्फोट होते ही रहते हैं और वो एक्टिव मतलब लगातार विस्फोट होते ही रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो इटली का स्ट्रोम्बोली और एटना उदाहरण बताता हूं मैं, तो इसको लिख लेंगे थोड़ा सा। अक्सर या सदैव, हमेशा या अक्सर विस्फोट होते रहते हैं। इसके उदाहरण में आता है इटली का एटना ज्वालामुखी। जब आप कंपटीशन पढ़ रहे होंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सक्रिय जागृत ज्वालामुखी कहते किसे, आपसे ये पूछा जाएगा या तो ये पूछ दे कि एटना ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, या फिर क्वेश्चन में पूछ दे कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। चार ऑप्शन होंगे, आपको देखना होगा। तो इटली का एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली, दूसरा नाम है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सागर भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप, नाम मैं लिखता हूं लिपारी द्वीप, लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये हो गया जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए, ऐसे बहुत से हैं, वो एक अलग वीडियो में मैं बता दूंगा पूरी लिस्ट। दूसरा प्रकार देखते हैं हम, ज्वालामुखी दूसरे प्रकार के कैसे होते हैं।
प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोरमांट। स्पेलिंग में लिख देता हूं, डोरमांट वोल्केनो। चलिए, प्रसुप्त दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसे डोरमांट वोल्केनो कहते हैं। ये ऐसे ज्वालामुखी, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, ऐसे ज्वालामुखी जो एक लंबे समय से शांत हैं और अचानक से विस्फोट हो जाता है, ऐसे ज्वालामुखियों के प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, एक मिनट, इटली, इटली का विसुवियस, नाम लिख देता हूं मैं, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। ये प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमांट वोल्केनो होते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी ये सर्वोत्तम उदाहरण है। मैं सबके उदाहरणों के एक एक नाम बता रहा हूँ जो स्पेशल या खास है। इसके अलावा इनकी बड़ी लिस्ट है, वो दूसरी वीडियो में आपको जरूर दे दी जाएगी, या उसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं, हम ज्वालामुखी का अगला पार्ट देखते हैं, एक तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी। तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी आता है शांत ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वोल्केनो। थर्ड प्रकार का ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो कभी भी या इतिहास काल में बहुत पहले विस्फोट हुए, उसके बाद शांत हुए और एकदम शांत होकर यानी कि खत्म हो चुके हैं, भविष्य में कभी भी उनके उद्गार होने की कोई संभावना, कोई लक्षण ना हो, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तब क्या होता है, जो आपको पहले बताया मैंने, उस ज्वालामुखी विस्फोट के कालडेरा यानी कि उसके छिद्र पर, मुख पर या तो बड़ी झीलें बन चुकी हैं, या वो धूल मिट्टी या अपरदन से खत्म हो चुके हैं, या समाप्त होकर बराबर मैदान बन चुके हैं। ऐसे क्षेत्रों में वो है शांत ज्वालामुखी। तो जो एकदम से शांत हो चुके हैं, भविष्य में कभी विस्फोट होने के चांस नहीं है, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ईरान का कोह सुल्तान, अफ्रीका का किलिमंजारो, और म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी। ये प्राचीन काल में या पास्ट में कभी विस्फोट हुए पुराने ज्वालामुखी हैं। इनके अवशेष देखकर लगता है कि ये ज्वालामुखी थे। अभी इनकी कोई विस्फोट होने के चांस नहीं है, एक्टिव होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इन्हें शांत ज्वालामुखी की लिस्ट में रखा गया है। अब ज्वालामुखी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जो आप नोट कर लेंगे और उससे याद करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाने वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नोट्स के तौर पर लिखिए। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो मैं नाम लिखता हूं, सबसे क्वेश्चन सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, नाम ये है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ है, ये है इक्वेडोर, देश का नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर देश में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो इस समय विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी यानी कि शांत ज्वालामुखी। तो सबसे ऊंचा शांत या मृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है, नाम है एकांकागुआ। ये लिखेंगे आप, एकांकागुआ ज्वालामुखी पर्वत है, जो कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वत पर।
आपको मालूम है इंडीज एक पर्वत श्रेणी है जिसमें बहुत से पर्वत है, उसमें एक अंकागुआ पर्वत है जो माना जाता है कि पहले ज्वालामुखी पर्वत से, ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है। यह एक शांत ज्वालामुखी है। चलिए अगला देखते हैं। और क्वेश्चन आता है सबसे विशाल ज्वालामुखी यानी कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो हवाई नाम ये है मोना लोआ। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ है कहाँ? तो ये स्थित है हवाई द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट के तौर पर। भारत में नारकोंडम तथा बैरन द्वीप, भारत में दो नाम आते हैं, नारकोंडम तथा बैरन द्वीप। इन जगहों पर ज्वालामुखी के अवशेष हैं या फिर यहाँ ज्वालामुखी स्थित है। ये दो स्थान है भारत में जहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पेपरों में भी आ चुका है कि बैरन द्वीप या फिर ज्वालामुखी निर्मित द्वीप कौन सा है, तो वह है बैरन द्वीप। या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में कहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं या किस क्षेत्र में है, तो आपका वो भी आंसर होगा बैरन द्वीप। तो ज्वालामुखी वाला चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ज्वालामुखी समझ में आई होगी। अगला ज्वालामुखी की एक लिस्ट मैं उसका PDF दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो।